Good evening, ma'am. Good evening. 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 हाँ विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स. अभी काफी बच्चे आने बाकी हैं. मैम आज ग्रामर करावવાનો जो ना. Ma'am, English now कयो chapter? Yeah, Madam okay. rides the bus, lesson 9. Madam rides the bus.
Kaivalya, you are absent in one of the lecture. Kaivalya. नील भावसार, सुनाई दे रहा है? नील भावसार, यस ओके। अब देखो, मैंने तो बोला था मैं 18 करवाऊंगी, बट मैनी चिल्ड्रन हैव लॉट मैनी एकदम इनिशियली, मतलब अभी एकदम ही अर्जेंसी में किसी का 18 चैप्टर है एसएस में, नो मैम तो मैंने बोल दिया होगा कि 10 के बाद मैं 18 कराऊंगी, बट द प्रॉब्लम इज सम स्टूडेंट्स वांट मी टू गो विथ इंग्लिश आल्सो। तो अभी 18 चैप्टर एकदम से मैं नहीं लूंगी, बहुत लंबा है, डिफिकल्ट तो नहीं बट बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। यूनिट 9 करिए थे ना। हाँ, मैम 18 हमें एग्जाम में था, मगर एग्जाम खत्म हो गया, कुछ नहीं है। मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई? बोर्ड नहीं, फर्स्ट टर्म। हाँ, तो बस अभी ये अच्छे से I will need like one of the chapter in 18 or something. I took 7 to 8 lectures. तो इसमें भी काफी टाइम जाएगा. It's a very 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 lengthy chapter. You need to understand economics very clearly. तो अभी तो 18 chapter में नहीं ले रही. Grammar also I'll not be starting. It will all be done as and on. I will see. अभी मैं अपना टाइम टेबल वही बना रही हूँ. I'll be talking to few of the students also. And 8 दिसंबर वाला कौन है? मंथन. ठीक है, तो तुम रीड करके तुम पर्सनली अपने डाउट मुझसे शेयर करवा लेना, सारे चेक करवा लो. मंथन 54, ठीक है मंथन? यस मैम. यू कैन टॉक टू मी टुमारो इन द मॉर्निंग. गिव मी अ कॉल. एंड 3 दिसंबर तक राइटिंग स्किल का लेट मी सी. अभी कितने बच्चे? अभी okay, fine, I'll start with the lecture, but before that, perfectly audible to all of you. यस मैम. यस मैम Visibility की बहुत जरूरत नहीं है present, audibility की भी जरूरत है ज्यादा. तो listen carefully. There are 2-3 announcements that I have to do. First of all, जो बच्चे मैथ साइंस में आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं कि भाई असाइनमेंट कैसे भेजना है पीडीएफ फॉर्म में, राइट? नहीं है. बट जो बच्चे यहाँ पे मैथ साइंस में नहीं आते, दैट इज ऑल्सो क्वाइट बिग नंबर. तो मीत पारेख, विवान, नंदन, व्रज, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मैथ साइंस में वो सिस्टम फॉलो होती होगी. अगर नहीं होती है, हाँ व्रज ने तो हाँ हाँ कर दिया, बट देर आर मेनी सम ऑफ द स्टूडेंट, फिर तो गिनती में 3-4 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको शायद ना पता हो. तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि असाइनमेंट वाला जो ब्लॉक है, तुम पहले अपने बैच में चले जाओ, 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश एसएस के बैच में. वहां पे तुम्हें व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट असाइनमेंट. लेफ्ट हैंड साइड में पूरा तुम्हें दिखाई देगा एक कॉलम जहाँ पे असाइनमेंट होगा. असाइनमेंट में जाके क्लिक करोगे तो पॉपअप होगा. यू विल हैव टू अटैच योर असाइनमेंट ओवर देयर, योर होमवर्क. मेरा असाइनमेंट तो दिख जाएगा. एंड व्हेन यू सी लाइक all of you got the assignment today about the writing skill? Yes, Very ma'am. good. Yes, ma'am. Okay. यस मैम और वहां यस पे मैम. आज के लिए सिर्फ मैंने बताया है कि नो टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट विल बी 2 days. 3rd दिसंबर पहला असाइनमेंट है, 3rd दिसंबर के पहले पहले भेज देना. आफ्टर दैट सारे रिजेक्ट किए जाएंगे एंड नॉट सबमिटेड का मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन टू योर पेरेंट्स. So I think so this is a very nice method जहाँ पे डायरेक्टली माँ बाप नोटिफिकेशन पे ध्यान रख सकते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, हमारी कंप्लेंट्स, हमारे होमवर्क रिलेटेड, ऑल द न्यूसेंस दैट यूज्ड टू क्रिएट बिफोर, कि लेक्चर अटेंड किया नहीं किया, सब पहुंच रहा है माँ बाप को ठीक से, है ना श्रीना? पहुंच रहा है कि नहीं? ओके. एंड वन मोर थिंग, देयर आर, हाँ बोल ध्रुव बोल.
मैम जब हमें असाइनमेंट सबमिट करना होता है ना, तब हमें पहले दूसरे को भेजनी पड़ती है, फिर हमें हाँ, submit कर लेकिन सकते वो हैं। हर बार नहीं होता। आज ऐसे 2 बच्चों को समझाया हमने, वन वॉज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, वन गर्ल और एक लड़का था। दोनों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पीडीएफ दिख नहीं रही थी हमें। नाउ व्हाट दे हैड टू डू वाज दे हैव टू, जैसे हमने क्या किया कि मैंने रोहित सर को भेजा वो पीडीएफ एग्जाम्पल, फिर वहां से डाउनलोड करके फिर भेजो तो वो खुल जाएगी। बट इफ यू डायरेक्टली समटाइम्स, हाँ पावन भट्ट का फोन था बीच में, राइट, कुशान सर और मेरे साथ हमारी बात हो रही थी। नो इमेज नहीं, इमेज नॉट अलाउड नंदन, इट इज 100% पीडीएफ, क्योंकि जब भी कोई बच्चा इमेज भेजेगा तो उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगी और वहां नोटिफिकेशन पहुंचेगा पेरेंट्स को नॉट सबमिटेड। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चनिंग, पर मैम जब हम भेजते हैं ना तब मैम कुछ दिखता तो जाते इसीलिए हैं ना। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, तुम्हें जब नहीं दिखता है तो ध्रुव पटेल ने वही समझाया, वो वही बात कर रहा था कि असाइनमेंट सबमिट किया, you will फिर have करके to, बाद में you will have हम बाहर to, निकल जाते हैं, बाद में कुछ दिखता ही नहीं है। you will have to send it to your mother, father, anyone, WhatsApp पे। मैम फाइल मैनेजर, वहां file से manager- डाउनलोड करके फिर तुम भेजो हमें, तो जल्दी पहुंचेगा और खुलेगा वो, नहीं तो नहीं खुलता वो। मैं बच्चों को प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ श्री इंस्टीट्यूट के ऐप में मैंने सबमिट कर दिया, बाद में मैम बाहर निकल जाते हैं, बाद में मैम कुछ दिखता ही नहीं है, फिर से अंदर जाके चेक करते हैं असाइनमेंट देख सकते सबमिट हैं। हुआ या नहीं। सबमिटेड आ जाता है, देख सबमिटेड सकते आ गया हैं। मतलब गायब, हाँ, फिर आ नहीं जाता है। आएगा। हाँ मैम। यस मैम, सबमिटेड आ जाता है। हाँ। एक मिनट मैम, अभी रुको रुको, रात को, सब रात को, अभी कुछ नहीं। तू दिन में 2-3 बार हमसे बात कर लेता है ना, तो वी विल डिस्कस, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। इधर टुमारो मॉर्निंग जल्दी से जल्दी बात कर लेना सुबह। पावन मैम तो अप्रूव कब होता है? कौन? ध्रुव पाल, वेरी गुड। कब अप्रूव होगा? जब आप जब check मैम करोगे। परमिशन देगी तब। मैम जब कल सर ने permission देगी बताया तब। था ना। मेरा इट विल ऑल डिपेंड ऑन मी। जैसा अभी नंदन ने क्वेश्चन पूछा, मैम इमेज विल डू, तो आई सेड नो, इट नॉट बी अप्रूव। बट द मोमेंट, पावन भट्ट रख दो, अभी फोन रख दो। ड्यूरिंग लेक्चर ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यू कैन टॉक टू मी पर्सनली और यू कैन टॉक टू कुशान सर, ठीक है ना? पावन रात को 10 बजे फोन कर लो आज या कल सुबह जल्दी से जल्दी, ठीक है? मैंने 3rd तक तुम्हें टाइम दिया और तुमने कुशान सर को भेजा तो है होमवर्क, फिर भी तुम्हारे डाउट्स है तो हम रात को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने भेज दिया क्वेश्चन। ओके, नाउ लिसन, 2 more things I want to tell you. नेक्स्ट मैं सबमिशन एक ही दूंगी हर बार, मतलब असाइनमेंट एक ही भेजा जाएगा वीक में एट प्रेजेंट, फिर डिसाइड करेंगे आगे। दैट विल बी एवरी थर्सडे आई विल सेंड, एवरी सैटरडे यू विल हैव टू सेंड इट टू मी। समझ में आ गया? तो 1-1.5 दिन का टाइम मैं वहां पे डालती जाऊंगी या 1 दिन का टाइम दूंगी। समटाइम विल बी ओनली few hours you will be provided. क्वेश्चन, उसकी आंसर शीट भेजी जाएगी आफ्टर 8 to 10 hours। अगर ग्रामर है तो आंसर शीट से बी ऑनेस्ट, यू डू इट ऑन योर ओन, फिर चेक करो, ठीक है? लेकिन सबमिशन टाइम पे होना चाहिए। वन मोर थिंग, देयर आर 2 types of lectures that I provide. One is revision, one is word to word reading lecture, और रुद्र मेहता दूसरा लेक्चर मैं कौन सा देती हूँ? अभी मैंने फर्स्ट वीक में दिया ना श्रीना, कौन सा था वो? वर्ड टू वर्ड या रिवीजन? रिवीजन, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। 2 types of lectures that I provide online. One is word to word reading, जो मेरी 20 साल से मेरी हैबिट है कि हर एक चैप्टर में वर्ड टू वर्ड रीड करके ही तुम्हें दूंगी। नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड आई स्किप ऑफ, ठीक है? वो अनइम्पॉर्टेंट होगा तो भी मैं रीड करके बोल दूंगी, इतना लर्न मत करना, बट आई रीड। सेकेंड, वही चैप्टर जब रिवीजन में जाएगा तो आई रिक्वेस्ट यू, इट्स अ रिवीजन लेक्चर, इट इज नॉट वर्ड टू वर्ड रीडिंग। तो वहां पे क्या तुम्हें दिखाई देगा? प्रेसी फॉर्म,
उस प्रेसिव फॉर्म मतलब कि तुम्हें ओवरऑल मैं एक व्यू दे रही हूं उस चैप्टर का, which will help you in understanding and learn by heart your chapter in easy way. तो 2 बार वर्ड टू वर्ड रीडिंग, हर एक चैप्टर का 2 बार वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं होगा. इट विल टेक मी 2 years टू कंप्लीट योर कोर्स. और रिवीजन भी होगा हर एक चैप्टर का नहीं, सारे इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट चैप्टर्स एंड ग्रामर. ग्रामर इज डिटेल एज अ टाइम अलाउज मी. जितना टाइम होगा उस हिसाब से मैं ग्रामर फिर से स्टार्ट करूंगी, बट नॉट एट प्रेजेंट. ठीक है. सो वन मोर थिंग दैट प्लीज 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 होमवर्क टाइम पे सबमिट करते रहो. अभी भी जिनकी फीस नहीं आई है, प्लीज टेल योर पेरेंट्स टू फॉरवर्ड द फीस. तुम्हारे कहीं ना कहीं ऐप में एंट्री बंद होने जा रही है. उन बच्चों की ऐप के अंदर एंट्री, क्लास में एंट्री बंद हो जाएगी. देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. इनफ टाइम हमने दे दिया है, 20 दिन. सो नाउ यू मे फॉरवर्ड योर मैसेज टू योर पेरेंट्स. होमवर्क मुझे टाइम पे चाहिए. ये मत करना कि 2 दिन के बाद भेजते हैं. अगर आज कर देते हो राइटिंग स्किल का, इट वुड बी बेटर. आई वुड से डोंट वेट फॉर टुमारो. मैम हाँ, खाली राइटिंग स्किल ही भेजे कि मैंने ग्रामर भी कर मैं वो ही बोल रही हूँ. ओके, माय 4th भाषण. वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन रेज्ड. कि तुम लोग देखना शुरू करो 2 बड़ी आंखों से, और 2 बड़े कान हैं उससे सुनना शुरू करो. आज 50 व्हाट्सएप मैसेज आए, 50 व्हाट्सएप मैसेज, मोर देन दैट. मैम हमें क्या करना है? एंड जस्ट इमेजिन इट बिकम सो डिफिकल्ट फॉर मी. फिर मैंने वॉइस मैसेज डालना शुरू कर दिया कि ऊपर का मैसेज रीड करो, ऊपर का. फिर भी वापस बोल रहे अच्छा तो मैम हमें खाली राइटिंग स्किल या वो. अच्छा, एक बच्चा तो मुझे डांट रहा है, मैम राइटिंग स्किल क्यों दी, तो फिर वो कब भेजूं और वो आप कब चेक करोगे? बेबी इज माई ड्यूटी, आई डू इट. तुम अपना काम 100% करो, मैं अपना काम कर रही हूँ बराबर. देयर आर मेनी थिंग्स ध्रुव, देयर आर मेनी थिंग्स दैट डजंट कम अंडर आवर वर्क. वी स्टिल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू. कुशान सर है, मैं हूँ, रोहित सर है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं. यू डू योर वर्क, वी विल बी हैप्पी. ठीक है. एंड इतना हाइपर तो मैंने बच्चों को लास्ट ईयर भी क्लास में नहीं देखा था, इतने आतुर होमवर्क सबमिट करने के लिए. तो देखते हैं आगे आगे कैसे सबमिट करते हो. बट टुडे वी स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. और मैंने कहा था कि बॉयज का हम साथ देंगे आज. और रमानी ने कहा था आज तो हमारी आ बनी, मैम कुछ ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा बोलेगी. मैंने भी बोला था. किसने बोला था? ध्रुव पटेल. मैम आपको वो याद आया, ध्वनित ने चंपल मारा था. वो क्या? वो ध्वनित ने निशान चड्डा को चंपल मारा था ना, 8th स्टैंडर्ड में. वीडियो, हाँ, वीडियो लेक्चर. एंड आई एम सॉरी टू काव्या, आचार्य, ध्रुव पटेल, कंदर्प. मेनी ऑफ यू वो येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, शायद संडे, तुम लोगों ने मुझे वीडियो कॉल किया था, बट अटली सॉरी. उसके बाद काफी पेरेंट्स के कुछ डाउट्स थे, दे वर गिविंग अस अ कॉल, सो आई कुडंट मैच अप विथ यू. So very sorry for that. Ma'am. We will meet very soon. So we start today with our chapter Madam Rides the Bus. ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगी. But there is something like a bit of sorrowful condition also that enters over here. Let's see what it is. अब ये मैडम कौन है? तो एक छोटी सी लड़की है जिसको वो जो खुद को बड़ी मानती है. And why that you will see now. Now some meanings also I have the habit of writing, तो तुम वो देखते रहना. Now, Madam Rides the Bus written by Vallikanand. Induction. अब पहले जैसे मैंने कहा इंजेक्शन मतलब कि कोई लिक्विड फॉर्म दवाई हमारे बॉडी में इंजेक्ट डॉक्टर कर रहा है. तो इंजेक्ट मतलब बॉडी के अंदर जाना. इजेक्ट मतलब किसी भी चीज को बाहर निकालना. इंडक्शन that is an action of bringing about or giving rise to something new you are doing. You are entering into a new work and trying to adjust. Are you getting it? So something related to in is 99%. वो word को हम
मूविंग इनसाइड कहते हैं एंड इजेक्ट मतलब मूविंग आउट. तो इंडक्शन का मतलब यू हैव एंटर्ड इनटू some new job or some new work and now you are trying to adjust with that new work. Now before you read in this sensitive story, starting मैंने बोल दिया था कि थोड़ी emotional story है. An 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction, that is an entry over here, an entry into the mystery of life and death. मतलब ये एक छोटी सी 8 साल की लड़की है, your one marker 8 years old girl. उसकी पहली first, that is first bus journey, again your one marker. She enters the world outside her village. वो हमेशा अपने गांव में ही घूमती रहती, ज्यादा अलाउड नहीं था बाहर जाना. पहली बार चोरी छिपे घर के बाहर निकलती है. चोरी छिपे but you will see how smart this girl is, how she goes and enters the outside world, how she sees the developed city. और ये उसकी पहली एंट्री है, दैट इज इंडक्शन इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. पहली बार वो किसी को मरता हुआ देख रही है, लाइफ और डेथ के बारे में उसको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है. शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सो एनीबडी हैज सीन, ओके, फॉर यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग डेथ एंड डेथ है, उसे पता है तुम्हें कि भाई लोग मरते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड करना कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी डाइज योर नियर एंड डियर. तो ऐसा एनीबडी हैड एक्सपीरियंस कि वेरी नियर एंड डियर समबडी लीव्स यू एंड यू स्टार्ट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट, व्हाट इज डेथ? नो. ध्रुव पटेल नो. यस मैम. आई. ओके, मी कौन? मैम दादा. दादा. ओके. तो हाँ, ये बहुत बार होता है ऐसे. हाँ, समबडी, प्रथम गवाड़िया. यस प्रथम. Yes, ma'am. My Dada? dada too. Yes. हाँ दादा, आई नो अबाउट इट. यस यस. तो बट देन फिर क्या होता है, हम इस चीज को भूल जाते हैं. थोड़े दिन हुए भूल जाते हो. लाइक for example, I don't know I shared or not, but when I was in 10th, I think so, not even 10th, a bit elder to that, maybe 17, 18, 19 years, and I lost my father. But that I forgot within few months. The reason? It was okay. I fell in my daily worldly life, this, that. But, and I didn't even stay with him a long life. It was just in my childhood, I would say that I lost him. So, वो जल्दी भूल जाना आसान हो गया. थोड़े साल में, शायद 1-2 साल में, I remember him, but not that much I start crying. But staying so many, more than, I would say 40, 45, 50 years of my life with my mother. अब उसको भूल जाना, it become difficult for me. तो नाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड. पहले लगता था लोग मरते हैं तो 1 सेकंड के लिए दुख हुआ, हाँ ठीक है मरते हैं. नाउ सीइंग खुद की मम्मी को गायब होना, उनका नहीं रहना प्लेनेट पे अपने साथ, दैट ब्रिंग्स अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेथ. एंड देन वी आस्क आवरसेल्फ, व्हाई कांट वी सी दैट पर्सन अगेन? विल वी मीट दैट पर्सन समटाइम इन सम अदर, ऑन सम अदर प्लेनेट? कुछ नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है. Because we never know anything about it. We never know the truth. Right? So this girl also sees, she gets some knowledge. She sees some dead body. I don't want to tell whose dead body, but she sees it when she moves out in the outside world. क्योंकि गांव में रहती थी तो सब कुछ कितना अच्छा था. क्यों? अगर तुम घर में रहोगे तो कभी दुख होगा. तुम कभी देखोगे दुख को ज्यादा? नो, एक्सेप्ट मम्मी का डांटना, पापा का मारना. तुम्हारे लिए तो वही बड़ा दुख है. बट आई वुड से कि अगर when you move out in the world, you see so many things which brings happiness but more sorrow. सैड चीजें बहुत देखते हैं हम. जैसे वॉक पे जब हम सुबह सुबह निकलते हैं तो आई सी ऑन फुटपाथ कि कैसे एक झोपड़पट्टी भी नहीं है, ऐसे इस ठंड में लेटे हुए हैं 5-5 लोग, 10-10 लोग फैमिली के. सो वी फील सैड अबाउट इट. तो ये सारी sorrowful condition this girl started seeing when she moved out of her house, when she moved out of the village.
she started seeing the outside world. Clear up till here? You can raise your hand if you have not understood anything. You may raise your hand. Okay, ठीक है. So let's continue. Now, यहाँ पे meaning है. You can go through it. There was a girl called Valyamai who was called Valli. तो हम short name भी याद रखेंगे, बड़ा वाला भी याद रखेंगे for your 1 mark का MCQ. That the girl real name was Valyamai या something else. So learn it. She was 8 years old, very eager, curious about things. कभी किसी ने अपने माँ बाप को ऐसे पूछा है कि कभी कोई क्यूरियस यू ना, वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और तुम जाके पूछते मम्मी कौन, मम्मी किसकी बात हो रही है, चापलूस वाला काम किसे, ओहो विवांश है, ओके क्या किया था तुमने? मैम ऐसे ही था सिचुएशन. वेरी हाँ, वी बिकम वेरी ईगर यू नो व्हेन टू आर टॉकिंग वेरी फार ऑफ. चलो स्कूल में भी, स्कूल में तुम खड़े हो और दूर तुम्हारे 3-4 फ्रेंड ग्रुप बना के बात कर रहे हैं और बार बार तुम्हारी तरफ भी कहीं कहीं देख रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बात हो रही है. इज ह्यूमन नेचर. फिर जाके तुम पूछोगे बोलो बोलो तुम लोग मेरी बात कर रहे थे ना. इट हैपेंस विद मी ऑल्सो व्हेन माई 2 daughters आर टॉकिंग इन द रूम और मैं अचानक से जाती हूँ और वो लोग शांत हो जाते. मैं बोलते तुम लोग मेरी गॉसिप मार रहे हो ना. बोलते मम्मी कैसे हम मॉम की गॉसिप करें. मैं बोला नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे ही बारे में बात करो, मुझे पता है. So this is what is human nature. This girl, that is the word curious over here, right? Now, she was 8 years old, very curious about things, eager to know about everything in the outside world. Her favorite time pass was what? Standing in the front of her room, doorway of her house. मतलब घर के मेन दरवाजे पे खड़े रहना और फिर मेन रोड था गांव का, तो लोगों का आना जाना वो देखती रहती. Watching what was happening in the outside street. There were no playmates. उसके एज के तो कोई बच्चे थे ही नहीं खेलने के लिए of her own age on her street, and this was about all she had to do. तो एक ही काम वल्ली के पास था कि जब भी फ्री होती तो घर के मेन डोर पे खड़ी रह जाती, गांव के लोगों को आते जाते देखती रहती, क्योंकि उसकी एज का कोई बच्चा उसके एरिया में उसके स्ट्रीट में नहीं था खेलने वाला. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate मतलब very detailed, very vast, in detail games other children play. मतलब जैसे तुम कोई कितने बच्चे आज भी अपने बिल्डिंग के ग्राउंड में नीचे जाके खेलते हैं? रेज योर हैंड. मैम क्या फिर से बोलो तो. कितने बच्चे अपने बिल्डिंग के नीचे कॉमन ग्राउंड में जाके खेलते हैं? वाह मैम लास्ट वीक से नहीं गया पर पहले ज्यादा था. नहीं पहले नहीं, अभी अभी लॉकडाउन. अभी नहीं गया. अच्छा, तो बहुत बच्चे जाते हैं. कईयों की मम्मी बेचारी डर रही है, नहीं जाना है, कोरोना हो जाएगा. बोलना मैम को घर में बैठे बैठे हो गया, मम्मी जाने दो, ठीक है ना. तो यू कैन मूव आउट. यस, वेरी नाइस. तो ये बहुत सारे बच्चे खेलने जाते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसमें लड़कियां नहीं दिख रही मुझे. शीना, वेरी गुड, गुड, वेरी नाइस. तो लड़कियां बहुत कम है जो जाती है, बट लड़के तो बदमाश जाएंगे ही. आश्वी वोरा, वेरी गुड. रिशांत, गुड. दिशा, सृष्टि, वेरी गुड, वेरी नाइस. सुहानी नहीं जाती. मैम फ्लैट में बच्चा तो होना चाहिए खेलने के लिए. हाँ, तुम्हारी कंडीशन वल्ली जैसी हो गई नहीं कि अपने एज के कोई नहीं होना. बट इज ओके. हमारी बिल्डिंग में भी रोज बच्चे बहुत उतरते थे नीचे. बट द मोमेंट मैंने शुभ मुहूर्त किया हमारे बिल्डिंग में, कोरोना का मुझसे स्टार्ट हुआ, फिर 2-4 और फ्लैट में आ गया, तो देन वी सेड डोंट सेंड योर चिल्ड्रन डाउनस्टेयर्स, टेक केयर. बाकी बहुत बच्चे खेलते थे हमारे यहाँ भी, अभी फिर से स्टार्ट हुआ है. तो गुड, क्योंकि घर में बैठे बैठे व्हाट द चिल्ड्रन विल डू, बड़े भी बेचारे क्या करेंगे. सो मूविंग आउट ऑफ द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल स्टेट ऑल्सो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. घर में बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है. सो ये लड़की के लिए जैसे दूसरे बच्चे खेलते थे डिटेल्ड उनकी गेम्स एंड ऑल, तो ये लड़की के लिए उतना ही अच्छा यहाँ पे खड़े रह के बाहर की दुनिया देखना. लेकिन वो एंट्री नहीं ले सकती थी वहां पे क्योंकि अलाउड नहीं था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव अ मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. नए नए एक्सपीरियंसेस वो देखती रहती, लोगों को क्या होता है स्ट्रीट पे एंड कितने लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ शी यूज्ड टू एंजॉय, राइट.
Now, the most fascinating thing of all was the bus that used to come and go at fixed time in a village, that traveled between a village and the nearest town, a developed region, that is town. It passed through a street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. अब देखो, you will not believe, but it's my experience. COVID time, matlab that Corona time when I had quarantined myself for 16, not 15 days, also 17 days indeed. These people didn't allow me to move out of the room, especially my daughter and Rohit sir and all, कि बैठे रहो अंदर 17 दिन. 15 दिन तो लोग बोलते हैं, 14 days, तुम और 3-4 दिन रहोगे. वैसे कुशान सर को भी 4 दिन ज्यादा दे दिया. Now it so happened, एक ही सोर्स. अब तुम खाली सोचो कि 4 दीवारी में 15-20 दिन सिर्फ लैपटॉप के साथ बैठना. हाँ, बच्चे तुम्हारे, मेरे सारे ये बच्चे आते थे मुझसे बात करने वीडियो कॉल पे, बट स्टिल देयर वाज समथिंग दैट आई वाज नॉट एबल, आई कुडंट मूव आउट ऑफ द रूम. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे रूम में, हर एक रूम में, हमारे बेडरूम में 2-2 विंडोज हैं. एंड आई वाज लकी कि मेरे और कुशान सर के बेडरूम के विंडो मेन रोड पे आ रही थी. The one that I had a talk with Ramani and all that day, right? We met that day. तो उस विंडो से मैं मेन रोड देख सकती हूँ. सामने सामान मॉल पूरा दिख रहा है, वड़ा पाव सेंटर दिख रहा है, वो नया चाय का अड्डा खुला है वो दिख रहा है. तो फॉर मी द सोर्स ऑफ टाइम पास एंड टू बी हैप्पी, बिकॉज आई हैड टू बी पॉजिटिव इन दैट टाइम पीरियड, be very happy with myself and say कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, I have to just stay 20 days in this room, I have to be very happy. चलो मूवीज देखो, जलसे मारो, और बाकी का टाइम मैं विंडो के पास स्टूल लेके बैठ जाती and I used to look out of the window. And मुझे इतना बाय हार्ट हो चुका था उन दिनों में कि सामान मॉल में कौन कब आता है, कब शटर अप करता है, कब शटर डाउन कर रहा है, कब परेश सर के यहाँ शटर अप और डाउन हो रहा है, बाजू में यश क्लासेस हैं, फिर नीचे चाय वाला है, यहाँ पे वड़ा पाव वाला था. सबके टाइम आने के जाने के मैंने नोट कर लिए थे, मतलब बाय हार्ट हो चुका था. दिस इज व्हाट वाज अ शेयर टाइम पास फॉर मी. और नए नए लोगों को देखती रहती रास्ते पे, कई बार कुत्ता दौड़ता किसी के साइकिल के पीछे, कभी यू नो, इट वाज फुल ऑफ एंजॉयमेंट. आई यूज्ड टू फाइंड हैप्पीनेस ओवर देयर. ये लड़की को भी घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी फॉर, मतलब इट वाज अ पैटर्न इन द विलेज कि भाई इतने एरिया में घूमते रहो, अपने एरिया में रहो. तो उसको गांव के बाहर की दुनिया देखनी थी. सॉरी. तो ये तो था नहीं, तो और खेलने के लिए बाहर जाती नहीं थी, रीजन यू नो. सो व्हाट हैपेंड वाज, उसके लिए अनएंडिंग जॉय क्या था कि उसके गांव में हर 1 घंटे में बस आती और जाती, नए पैसेंजर्स उतरते, दूसरे पैसेंजर्स उसमें लोड होते, और फिर वो बस चली जाती, फिर 1 घंटे के बाद वापस आते. तो लड़की तो बहुत एंजॉय करने लगी ये चीज को. ये उसका एक मस्त पैटर्न बन चुका था खेलने के लिए, टाइम पास आई वुड से. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अ टाइनी विश, एक छोटी सी विश, इच्छा, डिजायर crept, that is entered into her head and grew there. फिर वो विश बड़ी होने लगी. अब किसके दिमाग में कभी एक छोटी सी विश ने बड़ा पिक्चर ले लिया, और तुम फिर उसके पीछे बस ऐसे, बस चाहिए ही अभी तो. यस नील भाव सर, यस क्या हुआ? यू रेज्ड योर हैंड. वो तो आपने खेलने के लिए बोला था, उसका क्या था? नो, तब का हैंड ऊपर ही है तुम्हारा. ठीक है, सबके हाथ नीचे चले गए वापस. ओके, एनीबडी जिसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा आई, फिर वो धीरे धीरे वो इच्छा बड़ी हो गई, फिर मम्मी और पापा से डिशुम करके वो विश पूरी करवाई तुमने कि चाहिए ही तुम्हें वो. एंड डोंट से कि ये मेरे सारे बच्चे बहुत ही वाह वाह वाह, क्या अच्छे बच्चे मेरे, जिसने कभी कोई इच्छा ही नहीं जागी. मैम PS4 की विश की थी मगर अभी तक मिला नहीं है. अभी तो 5 भी आ गया है. चलो,
तुम्हारी इच्छा तथास्तु हो जाएगी, मम्मी को परेशान करो, है ना? ओके फाइन. सो रमानी, वी मूव अहेड विद अ टाइनी विश ऑफ दैट गर्ल. तो ये छोटी सी इच्छा क्या थी इस लड़के के दिमाग में, जो इच्छा बड़ी होने लगी धीरे धीरे. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था. मतलब कि ये जो नहीं BRTS स्टार्ट हुई, तो वो आई वॉन्टेड टू ट्रैवल व्हेन इट केम न्यू. अब स्टार्टिंग में तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी. तो 6-8 महीने के बाद मैंने एक दिन ट्रैवल किया एंड रोहित सर वाज 100% अगेंस्ट इट. ही सेड आई डोंट वांट टू ट्रैवल. उसमें क्या, अच्छे से चलो ना, दूसरी कोई बस में, हम कहीं दूसरे स्टेट में जाएंगे तब बस में बैठ लेना. आई सेड नो, आई वांट टू ट्रैवल इन BRTS एंड आई एम वेरी एडमेंट मतलब जिद्दी. व्हाटएवर आई से इट मींस इट शुड बी डन. और BRTS में मुझे बैठना ही था. अब किया क्या, एंड वो भी 10 मिनट की राइड नहीं, मुझे पूरे 1-2 घंटे की राइड करनी थी. आई वॉन्टेड टू एंजॉय, आई लव बस राइड. व्हाट वी डिड वाज, सुबह 9 बजे, वो कौन सा है, ये कौन सा पार्टी हेलमेट सर्कल है, तो बाग केशव बाग पार्टी प्लॉट. हाँ, केशव बाग. वहां से बैठी और वहां से बैठने के बाद सुबह 9 बजे हम लोग डायरेक्ट उसके लास्ट स्टॉप पे, बस जहाँ पे रुकी, जहाँ पे भी उसका लास्ट स्टॉप था, हमने बोला वहां तक की टिकट दे दो. तो वो 1-1.25 घंटे के बाद वो कहीं पे पता नहीं बहुत दूर वो बस लेके जाके वहां पे खड़ी हुई. उसने बोला अब उतरना पड़ेगा, फिर से तुम्हें इसी बस में आना है, तभी फिर से यू विल हैव टू बाय द टिकट और व्हाटएवर द सिस्टम वाज. We got down again, we took the same bus and we came up till here. So it took us nearly 2 hours, more than 2 hours, and I enjoyed that bus ride. उसके बाद तो कभी chance नहीं मिला मुझे, because then the wish was not fulfilled every time. So similarly, this girl also wanted to ride the bus, even it was just once, and this wish became stronger and stronger until it became overwhelming desire. Overwhelming मतलब देखो मैंने सारे meanings लिखे हैं. Massive, big, स्ट्रॉन्ग डिजायर. एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा हो जाती है कि बस अब तो लड़ झगड़ के भी लैपटॉप तो लेना ही है जो मुझे चाहिए. वो तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा कभी जागी होगी? कभी ऐसी इच्छा नहीं जागी कि मार धाड़ करके 90 अब तो लानी ही है? ये बहुत कम बच्चों की इच्छा जागती है. लेकिन टेक्नोलॉजी बाय करना, मूवी देखना, खेलना, पढ़ाई नहीं करना, ये ओवरवेलमिंग डिजायर हम में होती है ना? So this wish became stronger, it became overwhelming desire. Valli would stare wistfully. Wistfully मैंने नहीं लिखा है, तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा है. Valli would stare wistfully at the people. घूर के देखना. मुड़ के? No. घूर के? No. मैम क्वेश्चन रिपीट करो तो. Wistfully का नाम मतलब उनको वल्ली को लगता था कि मतलब वो अच्छे, मतलब उन अच्छे, मतलब खुशी पंड्या, खुशी एकदम से वो कमांड फोर्स में वो सोल्जर खड़े, उनके लिए अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग. खुशी विल आंसर. खुशी केयरफुली देखना. केयरफुली, यस, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर. केयरफुली मतलब ध्यान से उन लोगों की तरफ कंटिन्यूस स्टेयर करना कि मैं भी इनकी तरह बस में जाऊं. आई लोड द बस एंड आई मींस आई जस्ट इक्वली देखना, राइट? फीलिंग, उनकी थिंग्स को नोटिस करना. वेरी गुड. तो वल्ली would stare wistfully at the people. हाँ, बहुत इच्छा से. Who got honor of the bus when it stopped at the street corner. She could see by standing at her house door, main door. Their faces would lighten up. Kindle मतलब खुशी वाला मुंह दिखता. It would lighten up in her longings. अब इन सारे लोगों के फेस उसके दिमाग में चलते रहते, उसके ड्रीम में वो लोगों के खुशी वाले फेस दिखते. And she also used to hope that one fine day I want to travel by bus. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be very jealous. अब तुम्हें जो काम करना है वो तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रही, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को वो आसानी से मिल जाती है और फिर वो आके बढ़ाई करे, देखो देखो मैं तो बस में जाके आया या आई, एनीथिंग, देखो मुझे तो नया स्मार्टफोन मिला, मम्मी ने दिलवाया, पापा ने दिलवाया. You know, you wanted, you didn't get.
तो तुम्हें जेलेसी फीलिंग आएगी. इट इज अ ह्यूमन नेचर, विथ यू एंड मी इज कॉमन. तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट प्राउड प्राउड. अब देखो प्राउड का मीनिंग क्या, प्राउड का मीनिंग क्या होता है? टू अभिमान होना, गलत तरीके से, नेगेटिवली. गर्व. हाँ बोल ध्रुव. गर्व. गर्व. गर्व हाँ, गर्व होना. नहीं वो नहीं, पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव मैंने बोला. प्राउड मतलब मिथ्याभिमान. अभिमान, प्राइड प्राइड. प्राइड. लेकिन वी ऑलवेज हैव टू से इट एक गलत तरीके से प्राउड होना, टू बी वेरी स्नॉबिश अबाउट समथिंग. ओवर कॉन्फिडेंट. हाँ, आई हैव यू डोंट हैव, है ना. तो ये लोग, लेकिन इंग्लिश में उनको ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, वल्ली और उसके थोड़े बहुत जो आसपास में लड़कियां थी, तो वो लोग इंग्लिश में उनको एक वर्ड आता था, पता नहीं था, लेकिन बोलते थे प्राउड प्राउड. अब देखो यहाँ पे ये एक स्लैंग था. स्लैंग मतलब, सी आई रीड, neither she nor her friends understood the meaning of the word proud, but they used it often as a slang expression of disapproval. Slang मतलब एक ऐसा वर्ड यूज करना जब तुम किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो खाली प्राउड प्राउड बोलना, तो पूरे ग्रुप को पता चल जाएगा, लड़कियों के वो ग्रुप को, कि हाँ हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हम तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम बस में घूम के आए, वी डोंट अग्री विथ यू. तो डिसअप्रूवल बताना, एक जेलेसी वाली फीलिंग दिखाना, तो वो कैसे दिखाते ये सब? प्राउड प्राउड बोल के. जबकि प्राउड का मतलब इन लड़कियों को पता ही नहीं था इंग्लिश में. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. And she also asked a few discreet मतलब very careful and prudent. Prudent मतलब sensible. Careful and sensible question वो पूछती लोगों को. अब देखो बहुत दिन हो गए, मंथ्स पास हुए, वल्ली ने एक आइडिया लगाई. इन सारे महीनों में उसे एक काम किया, बहुत ध्यान से वो लोगों का कन्वर्सेशन सुनती. जो लोग गांव में जाते, गांव से टाउन जाते, और टाउन से यहाँ जो लोग आते, उनकी बातें वो चुपके से सुन लेती थी. और जो रेगुलरली काम के लिए जाते थे रोज, उनकी बातें भी वो सुनती. और फिर वो उसी के गांव के लोग होते थे, तो वो उनको थोड़े बहुत अक्लमंद क्वेश्चन पूछती थी. Careful and sensible question. This way she picked up various small details about the bus journey. अब उसको बस की जर्नी के बारे में बहुत सारी चीजें उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. The town was 6 miles from a village. 6 माइल दूर था टाउन उसके गांव से. और आने जाने का भाड़ा देखो, एक बार जाओ तो द फेयर वॉज, टिकट के पैसे 30 पैसे एक बार जाने के, आने के 30 और, मतलब हुए कितने? 60 पैसे, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man saying, चलो तुम और मैं ये कहेंगे कि भाई 100 रुपए ठीक है, क्योंकि मैं कमा रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप कमा रहे, वो कहेंगे ओह 100 रुपए ये लो, इजी फॉर अस खर्चा करना. लेकिन जो कमाता ही नहीं, तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है खुद का, और तुमने इकट्ठा भी नहीं किए हैं, सारे मिले थे दिवाली टाइम पैर छूने पे दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग वाला, या जो भी तुम्हें पैसे मिले वो सारे तुमने खर्च कर दिए थे. अब एक भी पैसा नहीं है और तुम्हें 100 रुपए चाहिए, तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है. तुम कहोगे हाँ हमारे माँ बाप तो कितनी आसानी से बोल देते कि 100 रुपए नो वैल्यू. आज मुझे पता चला मुझे 100 रुपए की वैल्यू बहुत है, क्योंकि मुझे चाहिए ही चाहिए. वैसे वल्ली ने सुना, एक बहुत अच्छे खासे घर का एक आदमी था, वो बोल रहा था ओह 60 पैसे बहुत सस्ता है आने जाने का भाड़ा, लेकिन वल्ली के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था. बट टू वल्ली, हु हार्डली, स्कैर्सली मतलब हार्डली, saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब वल्ली के लिए तो बहुत बड़ा ये अमाउंट था. The trip to the town took 45 minutes. अब उसने पूछा भी कि भाई कितना टाइम लगता है,
तो ये ट्रिप के कितने मिनट्स होते थे? 45. ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी वुड सिट ऑन द सेम सीट and would pay another 30 paise to come back to her village, she could return home on the same bus. जैसे मैंने तुम्हें कहा हमारा BRTS वाला जर्नी, जाने के 100 रुपए 2 लोगों के एग्जाम्पल, वहीं पे बैठे रहो, उसी बस से वापस आओ और 100 रुपए 2 लोगों के. वैसे वल्ली एक बस से जाती टाउन में तो 30 पैसे, बैठी रहती, नीचे उतरना नहीं है, कुछ शॉपिंग नहीं करनी, कुछ खाना पीना नहीं करना है, उसी बस में वापस रिटर्न होना, तो बाकी 30 पैसे अगेन. रीच द टाउन एट 1, सॉरी, दिस मेंट that she could take the bus at 1 o'clock in the afternoon, reach the town at 1:45, be back home by about 2:45, क्योंकि बस रुकती वहां पे 5-10 मिनट, फिर रिटर्न होती तो और 45 मिनट्स, तो आने जाने के नियरली 45 और एक्स्ट्रा 10-15 मिनट बस का वहां पे रुकना, राइट, टाउन में. तो ये टाइम उसने देखा कि मुझे 1 से 3 बजे तक 2 घंटे का टाइम तो मुझे चाहिए घर के बाहर. अगर मुझे टाउन में कुछ देखने जाना है तो बस में ही बैठे रहो, लेकिन बाहर की दुनिया देखनी है तो, राइट. एनीबडी हैज एनी डाउट? मे रेज योर हैंड. Okay. Now, on and on went her thoughts. अब वो कैलकुलेशन करने लगी. She tried calculating, recalculating, planning, replanning. अब some comprehension check हर बार तुम देखते होगे कि 8th-9th में भी ऐसा होता था तुम्हारे इंग्लिश में. सप्लीमेंट्री में नहीं, जैसे मोमेंट्स में नहीं, तो इस बार हमारा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें नहीं होगा. लेकिन हमारे जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें ये कॉम्प्रिहेंशन चेक बार बार तुम्हें ये लर्न भी करना है. एंड व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यू नो, और मैंने आंसर दिए भी हैं यहाँ पे, यू विल रीड इट लेटर ऑन, तो लर्न कर लेना. इट मे बी आस्क्ड इन योर टेस्ट व्हेन वी विल स्टार्ट अ टेस्ट. तो ये सब 1 मार्कर में जाएंगे, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. अब देखो यहाँ पे मैंने आंसर दिए हैं, तो एक मैं रीड करूंगी, बाकी के तुम रिवीजन में डाल दो. तो रात को जब मैं ये तुम्हारे बैच में मैं जब ये अपलोड कर दूं, तो तुम देख लेना, रीड कर लेना आज या कल वापस तुम्हारा मैथ साइंस आ जाएगा, तो टाइम नहीं मिलेगा तो कल सुबह कर लो रीड. बट गो थ्रू दिस आंसर्स, और मैंने नोट्स में दिए हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. So Wally's favorite time was pastime, that is time pass. हमारे लिए टाइम पास है गेम्स खेलना, मूवी देखना टीवी पे, या कोई सीरीज देख लो. तो यहाँ पे वल्ली का टाइम पास था स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे ऑफ अ हाउस एंड लुक एट द स्ट्रीट आउटसाइड. तो वैसे ही सारे लर्न कर लेना, ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे. अब who can explain, just a minute, spring and autumn? Yes, Anvi Desai, very good. Ma'am, spring is the time in between summer and winter. So it's a time when the atmosphere is very pleasant. It is neither too hot, neither too cold. Very And good. You similarly, can name one month over there. yeah, it's March. March is a Very month good. when So spring हम is समर there. टू विंटर नहीं बोलेंगे, वो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है. वेरी गुड आंटी, वेरी गुड. सो स्प्रिंग, जब होली आती है मार्च में, बोर्ड एग्जाम होती है मार्च में, और इस साल भी मार्च में ही है. डोंट बी अंडर योर रॉन्ग इंट्यूशन कि मई में होगी. यू बी रेडी विथ मार्च एंड एज योर टाइम पीरियड. मैम इन मार्च एंडिंग और प्रोबेबली मार्च एंडिंग, मार्च और मई, मार्च एंडिंग 99% होगी. 21st Okay. पीरियड दी है. मैम स्कूल वाले ने भी कह दिया है. मैम और ऐसा गवर्नमेंट में भी आ गया कि जनवरी में फॉर्म भरने हैं मई की एग्जाम के लिए. हाँ, तो यू व्हाट एम आई सेइंग, तुमने देखो अभी मैं बोलती हूँ, आंखें देखने के लिए, कान सुनो.
99% मार्च एंड. अब आगे. सेकेंड, Anvi, autumn. And autumn is a time, again, it's in the month of October. Very good, very nice. October. So that time it's the fall. They call it the fall when all the leaves shed off. It's again, it is neither, it's the starting of cold. It is again neither too hot, neither too cold. Very But good. yeah. And Diya Shah कोई you may not carry out there's some problem that is created on the screen. तो Diya Shah, अगर शायद तुमसे भूल से कुछ हो गया हो, take care. Next. Now, so well, good answer. अच्छा चलो यहाँ पे जीत बालदा, will you tell me कितने सीजन होते हैं इंडिया में? मैम कहना ही. नो, जीत बालदा. मैम रिपीट करो ना क्वेश्चन. कितनी बार? कितने सीजन? ओके ज्वेलिन. विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून. समर, विंटर और मॉनसून. बस. मैम कहना स्प्रिंग, ऑटम. लो मैंने तो 9th में कुछ पढ़ा है नहीं. राम. मैम मैं बोला. राम. Summer, winter, monsoon and retreating monsoon. एंड दो Anvi नहीं बोल रही. Retreating monsoon. स्प्रिंग एंड ऑटम. तो 6 हुए. सानवी, सोनी, प्रॉब्लम? No, ma'am, for answer. Okay, मैम you दूसरा, all 6. मैम दूसरा क्या था वो रेनी वाला? Yes, ma'am. रिकरिंग रेन. Very good. Retreating monsoon. Anvi Desai. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. Ayushi, are you okay, dear? Ayushi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, take care, huh, baby. Take care. कुछ काम हो तो हमें बोल देना. और Anvi Desai, lesson 17 तो हमने कर लिया. मैम वो प्रेसी के फॉर्म में किया था ना. अच्छा, ओके. प्रेसी के फॉर्म में. ओके. थैंक यू. ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये इंग्लिश का. तो जैसे मैं जो वीडियो लेक्चर खुद के वीडियोस बनाती थी और अपलोड करती थी, तो वहां पे एट अ स्ट्रेच में 1 घंटा बोलती थी, तो कहीं पे थोड़ा हो जाता था 2 लेक्चर में एक चैप्टर. Same in live lecture, it takes 1 lecture more because here we are asking questions, students are answering. But I should be very much thankful to all my dear children कि बहुत ही मैनरिज्म में बैठते हो. So great support we are getting from you. Thank you for that. So we move ahead. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning on the main highway, when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus." And a tiny hand was raised commandingly. मतलब commandingly मतलब like dominating. Stop the bus. और देखो, please stop the bus. देखो 2 में फर्क है. एक तुम मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक तुम मम्मी को डांट रहे हो, राइट? या उल्टा मम्मी डांट रही है. चलो ऐसे लेते हैं, मम्मी डांट रही है. तो एक है मम्मी तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही है, बेबी प्लीज इतना काम कर दो. पढ़ने बैठते हो या नहीं? सुनाई नहीं देता तुम्हें? सी, दिस इज कमांडिंग, राइट? So this girl in a very commanding way, she told the bus driver to stop the bus. And that was a spring day, somewhere in March. The bus slowed down to a crawl. तो बस एकदम से धीरे हो गई. Crawl मतलब slowing down, very 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 slow form. जैसे छोटे बच्चे जमीन पे crawl करते हैं वैसे. And the conductor sticking, that is peering, looking out. So sticking his head out the door, he said, "Hurry then. Tell whoever it is to come quickly." अब इतनी छोटी सी बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसने कहा जो भी है चिल्ला रहा है जल्दी से आ जाओ अंदर. "It's me," shouted Valli. "I am the one who has to get on." उसने कहा मैं हूँ, चिल्ला के उसने बताया मुझे आना है बस में. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so."
और कंडक्टर भी एकदम शॉक था कि बच्ची की तो आवाज पहले सुनाई नहीं दी, और कहते अरे वाह रियली तुमने मुझे बताया कि भाई स्टॉप करो बस। यस, अब मुझे जाना है टाउन, said Valli, still standing outside the bus, and here's my money, and she showed him some coins. बस के बाहर खड़े खड़े उसने कॉइन्स बता दिए। ओके ओके, कंडक्टर ने कहा एटलीस्ट गेट इन द बस, said the conductor. He stretched out a hand to help her up. अब छोटी सी बच्ची, तो कंडक्टर को लगा चलो अपना हाथ दे दूं उसे ताकि उसको ऊपर खींच लूं, उसको मैं हेल्प कर पाऊं। लड़की को बताना था मैं बड़ी हो चुकी हूं, नहीं तो अकेली छोटी बच्ची ट्रैवल करे 10 लोग सवाल करेंगे, तो उसको ऐसे बताना था दैट आई एम बिग इनफ, डोंट वरी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो शी सेड नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, मतलब ये एकदम हंसी मजाक करने वाला कंडक्टर था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी लेडी, मतलब ओ माई फाइन मैडम। तो कंडक्टर ने हंसते हंसते उसकी क्या मजाक उड़ाई, ओ माई लेडी मैडम, ठीक है प्लीज प्लीज मुझे गुस्सा मत करो, यो हैव अ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, और सबसे आगे जाके सीट खाली है वहां पे बैठ जाओ मैडम। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज, और उसने कहा चलो चलो मैडम आ रही है, मैडम के लिए जगह करो, सब लोग खिसक जाओ और इसके लिए आगे जाके बैठने के लिए जगह बना लो। It was a slack time of a day. What do you mean by slack? Raise your hand. Yes, Kavya? Yes, ma'am. The time to sleep in the afternoon. Slack time. और कुछ? राम? मैम वो odd time जब भीड़ नहीं होती। Very good. Anvi? It was the same, ma'am. Odd time. It is on odd time generally when there is no rush. Very good. Very nice. तो सब तीनों के आंसर सही हैं। तो it was a slack time, जैसे it was not office time, नहीं तो rush होता। And there were only 6 or 7 passengers on the bus. फिर भी कंडक्टर ने कैसे मजाक उड़ाई उसकी, अरे चलो सब लोग साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, मैडम आ रही है, उसके लिए जगह बनाओ आगे बैठने के लिए, बट वो उसकी सिर्फ मजाक उड़ा रहा था। And actually passengers 6 या 7 ही थे। Learn it, these are small MCQs. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। Valli was overcome with shyness. Valli को शर्म आ गई। She was embarrassed, avoiding everyone's eyes. सबकी नजर छिपाते हुए she walked quickly to the empty seat and sat down. अब may we start now, madam? The conductor asked smilingly. Then he blew his whistle twice. अब twice का मतलब शायद कंडक्टर जब भी 2 बार विसल बजाता उसका एक शायद एक सिस्टम थी कि ड्राइवर समझ जाता कि भाई बस स्टार्ट कर दो। तो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अब कंडक्टर फिर से मजाक करने लगा कि भाई मैडम आप कहो तो बस स्टार्ट करवाते हैं। Then he blew his whistle twice. बस moved forward with a roar, और हे गुर्र करके बस की आवाज स्टार्ट हो गई। बस स्टार्ट हो गई। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white, and shining white with some green stripes. मतलब white bus, उस पे green पट्टे थे, freshly painted bus, and inside the overhead bars shone like silver. Overhead bars, anyone? कभी बॉम्बे की लोकल ट्रेन में किसी हाँ मैम वो लोकल ट्रेन पढ़ने के लिए होती है। मैम बहुत पहले जब बॉम्बे गया था तब। मतलब जिनको याद है और बॉम्बे की लोकल ट्रेन में गए हो। ओके विवान। यस विवान। यस मैम। लोकल ट्रेन में गए थे? हाँ तो हाँ विवान। हाँ। और what is that overhead bars over there? मैम वो पकड़ते हैं ना, और जिनको वो स्टाइल मारनी होती है। स्टाइल नहीं, ओके वो ऊपर ऐसे पकड़ना रहता है। मैं वो ट्रेन में बहुत गिरदी होती है ना, तो गिर ना जाए ना इसलिए। वो ऊपर हैंड बार नहीं होता है वो पकड़ने के लिए बस में। राइट। तो मारेंगे तो अचानक से आगे चले जाएंगे ना, वो इसलिए पकड़ने के लिए। तो सेम ये ओवरहेड बार्स चमक रहे थे, नए बस नहीं थी तो वो भी नए थे बार्स, और उसने उसकी बार्स की तरफ भी देखा लड़की ने,
directly in front of Valli, above the windshield. Windshield मतलब you can see over here I have shown. विंडो के ऊपर हम जो एक शील्ड लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो above the windshield there was a beautiful clock. तो बस के सामने उसने देखा कि सामने की ओर एक क्लॉक लगा हुआ था. सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जरियस. अब उसका नसीब था कि उस दिन नई बस उसके नसीब में आई ट्रैवल करने के लिए. वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद आवर आईज. चलो डिवोर्ड का मतलब कौन बताएगा? यस काव्य. Noticed everything. और कुछ? ज्वलिन. हम सब कुछ मैं देखना, मतलब मैं सब कुछ देखा. सब कुछ देखना, ज्वलिन. ध्यान से ज्वलिन. सब कुछ ध्यान से देखना. ओके. तो अगर खाना खाते हो एंड आई से दैट यू डिवोर्ड द फूड इन मैरिज या रिसेप्शन. यूजुअली मैं तो रिसेप्शन ही पसंद करती हूँ. छूटा छूटा नहीं होता है वो गैप. डिवोर्ड मतलब मस्त मस्त खाना खाओ और फिर उसको एंजॉय करो. राइट. पानी पूरी, दाबेली, मैक्सिकन, इटालियन, थाई, चाइनीज. हमें एंजॉय करते करते देखना. हाँ और खाओ. Something quickly. हाँ. तो वल्ली ने भी यही एंजॉय किया, विंडो के बाहर देखना. But when she started to look outside, she found a view cut off by a canvas blind. अब देखो ऐसा अगर कैनवास ब्लाइंड भी आ जाए विंडो के बाहर, ये कैनवास ब्लाइंड नहीं है लेकिन कई बार देखा है. आई डोंट नो बट जस्ट अ मिनट. हाँ, इफ यू कैन सी, आई जस्ट टर्न माई लैपटॉप. यू कैन सी दिस, राइट? Right, so this is this is what you call as a word canvas blind. तो ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड्स भी होते हैं, या ऑफिस में हम देखते हैं प्लास्टिक के ब्लाइंड लगाए जाते हैं थ्रू विच गैप यू कैन सी. राइट. तो दिस इज व्हाट. वो इतनी छोटी लड़की थी कि सीट के ऊपर बैठे बैठे उसको विंडो से क्लियर दिखाई नहीं देता था. एंड सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered means looked over the blind. तो अगर वो सीट के ऊपर खड़ी रह जाती है तो ही उसे विंडो के बाहर देखना पॉसिबल था. So this is what she did. Now we continue next time with this chapter. Before that, I would request you to read the chapter ahead. जो हुआ उतना तो read करो, ahead भी read कर लेना, ठीक है? And थोड़ा easy हो जाएगा. हर बार मैं बता. Yes जीत, problem? मैम वो मैंने क्या? मैम वो आज मैंने ऐप में होमवर्क सबमिट किया तो फिर उसमें फोटोज भेजे तो अटैच किए तो फिर वापस पीडीएफ बना के अटैच करूं. हाँ, पीडीएफ अटैच करके भेजना होगा. इमेजेस तुम्हारी रिजेक्ट होगी. ठीक है ना? ओके. सो थैंक यू, टेक केयर. मैम बार हम ऐप में से लॉग आउट हो जाते हैं. कौन? मैं, ध्रुव. क्या? ऐप में से बार लॉग आउट हो जाते हैं. ऐसे क्यों? पता नहीं, वो डिवाइस प्रॉब्लम होगा. नहीं होना चाहिए. क्या डिवाइस प्रॉब्लम? सॉफ्टवेयर अपडेटेड है. ऐसे किसी का तो अभी तक आया नहीं कुछ प्रॉब्लम. देखते हैं, चलो देख लेते हैं. मैम जिसका भी एमआई का फोन होता है ना, उसमें कैमरा प्रॉब्लम और वो सब प्रॉब्लम हर बार होती ही है. ओके मैम, भाई कैमरा नहीं प्रॉब्लम नहीं. ओके चलो वापस डायलॉग, तुम लोगों के अंदर डायलॉग बाजी स्टार्ट हो जाएगी. सो बिफोर दैट, बाय. Have a good day. Bye, ma'am. Bye, ma'am.